हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अब हमारा एक लास्ट एग्ज़ाम रहता है दैट इज़ MPS 3 एंड जिसका टाइटल है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस मैंने फाइंड आउट करे हैं, तो जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं जिसको हम करेंगे तो मे बी हमारा हाफ ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रखा है डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट थिंकिंग इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में सोशलिस्ट थिंकिंग का इवोल्यूशन हुआ, हमें उसके बारे में पढ़ना है। कुछ हाईलाइट करे हैं मैंने जो मेन पॉइंट है, अगर हम इसको याद रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा सारा आंसर हम फ्रेम कर सकते हैं इफ़ यू आर गुड इन दैट। सो एज लेट्स स्टार्ट द इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट थिंकिंग इन इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, जैसे हम इसको ये बोल सकते हैं इट्स अ ग्रेजुअल एंड लेयर्ड प्रोसेस रूटेड इन द चेंजिंग नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन पीपल। ठीक है, अब जो सोशलिस्ट थिंकिंग है इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है दैट डेवलप्ड, कैसे डेवलप हुआ है, फ्रॉम बेसिक डिमांड्स फॉर जस्टिस अंडर कॉलोनियल रूल टू मोर प्रोग्रेसिव आइडियाज़ ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। बेसिक डिमांड से प्रोग्रेसिव डिमांड तक गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फाउंड हुआ था 1885 में। किसने किया था? एओ ह्यूम ने। अब ये एओ ह्यूम कौन है? एओ ह्यूम है एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर जिसने इंडियन लीडर्स के सपोर्ट के साथ आईएनसी को फॉर्म किया। और इंडियन लीडर्स कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अब इसके अर्ली फेज़ में जो आईएनसी था वो डोमिनेट हुआ किससे डोमिनेट हुआ? मॉडरेट लीडर्स से। मॉडरेट लीडर्स वो थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को यूज़ करते थे, जैसे पिटिशंस हो गई और हमारा अपील्स हो गया, है ना, टू डिमांड राइट्स फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने राइट्स की डिमांड करने के लिए वो ये सब यूज़ करते थे। दीज लीडर्स रेज्ड इशूज़ लाइक, अब इन लीडर्स ने कौन से इशूज़ रेज करे? ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, मोर जॉब्स फॉर इंडियंस, बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, इन सब की इन्होंने डिमांड करी। दो ये लोग सोशलिस्ट नहीं थे बट इनका फोकस जो था वो फ्यूचर के सोशल इकोनॉमिक डिमांड को फुलफ़िल करना था। देन द नेक्स्ट फेज केम विद द राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट। इनके बाद कौन आए? असर्टिव नेशनलिस्ट आए। असर्टिव नेशनलिस्ट जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, है ना, एंड बिपिन चंद्र पाल। तो ये सब आए जब डिससेटिस्फैक्शन होने लगा ब्रिटिश रूल के थ्रू टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये सब आए, इन्होंने डिमांड किया स्वराज, सेल्फ रूल एंड स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस। देयर एफर्ट्स फोकस ऑन इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंस। इनका एफर्ट किस में था? टू फोकस ऑन सेल्फ डिपेंडेंस थ्रू द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। जब हम और उन्होंने कहा बॉयकॉट करो फॉरेन गुड्स को, ठीक है, और इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट करो। दिस वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के टूवर्ड्स एक स्टेप था ये, जो एक सेंटर पार्ट बन गया था लेटर ऑन सोशलिस्ट थिंकिंग का। देन अ मेजर शिफ्ट अकर विद द एंट्री ऑफ महात्मा गांधी। जैसे ही महात्मा गांधी का अराइवल होता है इंडियन पॉलिटिक्स में तो एक मेजर शिफ्ट आता है। गांधी जो थे वो हमारे लिए न्यू एथिकल एंड ह्यूमनिस्टिक विजन लेकर आए थे डेवलपमेंट का। इनका मेजर फोकस था ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सर्वोदय पे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सत्य, अहिंसा एंड वेलफेयर फॉर ऑल। ठीक है, तो इनका था कि इनको ट्रू डेवलपमेंट, इनके हिसाब से डेवलपमेंट तभी हो रही है जब हम पूरेस्ट सेक्शन, सोसाइटी के पूरे सेक्शन को बेनिफिट पहुँचा पा रहे हैं। एंड शुड नॉट लीड टू एक्सप्लॉयटेशन। और डेवलपमेंट वही है जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, करप्शन नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है। In this vision, India should consist of self-sufficient villages where people lived simply, worked for their own needs and cooperated as a community. गांधी जी ने अपोज किया था लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने प्रेफर किया था, जिसमें हमारा आया था खादी प्रोडक्शन। खादी प्रोडक्शन इज़ बेसिकली अ मीन्स टू एम्पावर रूरल पीपल। He emphasized trusteeship, where the rich would use their wealth not for luxury but for the good of the poor. These ideas formed the basis Gandhian socialism, a unique Indian model combining। अब जो गांधीयन सोशलिज्म था वो एक यूनिक इंडियन मॉडल था जिसने कंबाइन किया था इकोनॉमिक जस्टिस को एथिकल लिविंग के साथ। ओके, देन गांधीज व्यू वर फॉर्मलाइज्ड इन वेरियस फॉर्म्स रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आपको ये याद रखना है कि हमारे पास आया था कराची
resolution of 1931 which was passed under गांधीज इन्फ्लुएंस से वो पास हुआ था। इसने बेसिक राइट मांगा था लोगों के लिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फ्री प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू फॉर्म यूनियंस, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड पीसेंट्स। ये सारी चीज़ें कराची रेजोल्यूशन ऑफ 1931 में उन्होंने डिमांड की। फिर ये आइडिया रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड्स इकोनॉमिक जस्टिस। देन द नेचर ऑफ गांधीन प्लान। गांधीन प्लान का क्या था नेचर? चरखा, स्पिनिंग व्हील एंड खादी द हैंड स्पन क्लोथ। गांधी बिलीव दैट विलेज वॉज द हार्ट ऑफ इंडिया। अब गांधी जी को पता था जो गांव है वो हार्ट है इंडिया का, ठीक है, अगर उसमें, और उनका सारा फोकस उसी विलेज के डेवलपमेंट में होता था। उन्होंने वेस्टर्न मॉडल को रिजेक्ट करा था और इम्फेसाइज किया था सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमीज पे। उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया, लोकल गवर्नेंस को प्रमोट किया। हिज आइडिया ऑफ डेवलपमेंट फोकस ऑन रिवाइवल ऑफ रूरल इकोनॉमी, कम्युनिटी लिविंग एंड मिनिमल डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट और फॉरेन टेक्नोलॉजी। इन्होंने जो इनका जो एम्फेसिस था वो सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे था कि हमारा जो डिपेंडेंस है गवर्नमेंट पे या फॉरेन इंडस्ट्रीज़ पे या फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ पे वो सबसे ज़्यादा कम हो जाए। गांधीयन सोशल फिलॉसफी बोलती है कि गांधी जी ने अपोज किया अनटचेबिलिटी को और हमेशा पूरे थ्रू आउट उन्होंने वर्क किया कि वो वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट कर पाए और इम्प्रूव कर पाए दलित्स की कंडीशन को, ठीक है। उन्होंने इक्वल राइट्स देना चाहा और रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट, जेंडर, क्रीड और सेक्स, रिलीजन, एनीथिंग, ठीक है। एंड देन ही बिलीव्ड इन डिग्निटी ऑफ लेबर, कम्युनल हार्मनी एंड मॉरल लीडरशिप। हिज सोशल फिलॉसफी इंस्पायर्ड लेटर लीडर्स। अब उनकी जो सोशल फिलॉसफी थी गांधी जी की, उन्होंने इंस्पायर किया हमारे लेटर लीडर्स को। लेटर लीडर्स कौन है? जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, जिन्होंने, ये सारे लेटर लीडर्स हैं जिनको हमारे गांधी जी की फ़िलॉसफी ने इंस्पायर किया और इन लोगों ने हेल्प की कि हमारे मॉडर्न इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल पॉलिसी को शेप करने में। देन आता है रशियन रिजोल्यूशन ऑफ 1917। द आइडियाज़ ऑफ फेबियन सोशलिज्म ग्रेटली इन्फ्लुएंस इंडियन लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड जयप्रकाश नारायण। In 1934, the Congress Socialist Party was formed, which included leaders who wanted land reforms, public ownership of industries, and an end to poverty and inequality. Nehru, influenced by the Soviet model, emphasized planned development. In 1938, the National Planning Committee was formed under Nehru's chairmanship. Later in the 1940s, industrialists proposed the Bombay Plan, and socialist thinkers proposed the People's Plan, showing growing support of state-led development in free India. Finally, there were three major views on development. अब इसको हम कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे 3 मेजर व्यूज़ थे डेवलपमेंट पे। फर्स्ट था हिस्टोरिकल गांधीयन व्यू, जिसमें सारा गांधी का व्यू था, राम राज्य, सिंपल लिविंग, नो पॉवर्टी, नो एक्सप्लॉयटेशन, सेल्फ सफिशिएंट रूरल लाइफ, ट्रस्टेशन, और यू कैन ऐड ऑल्सो खादीज एंड चरखा एंड एवरीथिंग, वेलफेयर फॉर ऑल। इनके अकॉर्डिंग रियल डेवलपमेंट मीन्स वेलफेयर फॉर ऑल, स्पेशली द पुअर एंड ऑप्रेस्ड। देन नेहरूवियन ब्यूरोक्रेटिक व्यू, इसमें था कि उन्होंने लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया था। देन उन्होंने पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट किया था, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लान डेवलपमेंट थ्रू द प्लानिंग कमीशन, 5-year प्लान्स आए थे। नेहरू एंड बेंजामिन सोशलिस्ट बिलीव दैट द स्टेट मस्ट प्ले अ की रोल इन रिमूविंग पॉवर्टी एंड क्रिएटिंग जॉब्स। देन लेसेज फेरे व्यू, इसमें सपोर्ट था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में विद मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को। फ्री मार्केट बेस्ड आइडिया था, नॉट वाइडली एक्सेप्टेड ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल बट इट इन्फ्लुएंस सम बिजनेस लीडर्स एंड इकोनॉमिस्ट। देन यू कैन राइट द कंक्लूजन बाय योर ओन सेल्फ। मैंने तो थोड़ा सा लिखा है दैट, मतलब कंक्लूजन बेसिकली मीन्स कंक्लूडिंग द होल आंसर इन 50 और 100 वर्ड्स, है ना। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इन कंक्लूजन द इंडियन नेशनल मूवमेंट इवॉल्व फ्रॉम बेसिक पॉलिटिकल डिमांड्स टू अ डीप कंसर्न फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। द फाउंडेशन laid by early Congress leaders, the vision of Gandhi and the influence of socialist thinkers like Nehru and Bose shaped a comprehensive approach to development. Gandhian ideas emphasize morality, equality and simplicity, while socialist ideas push for economic planning, land reforms and public ownership. Together they created a unique Indian model of development focused on freedom, rights and the welfare for
welfare of all. Thank you for watching my channel.